हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा द रेबल किड, जिसके एक्स ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग पोस्ट किया है। एंड देन हर बेस्ट फ्रेंड सूफी, जिसने उसके अगेंस्ट स्टोरी लगाई है। सूफी अपूर्वा का बेस्ट फ्रेंड है, जिसको आप लोगों ने उसकी वीडियोस में देखा होगा। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट हर एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव, जिसने एक गाना पोस्ट किया है और सॉन्ग का नाम है क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। एंड ये उस गाने के लिरिक्स हैं। 2024 लास्ट ईयर इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था अराउंड फेब्रवरी, जब ये लोग थाईलैंड ट्रिप पर गए थे। एंड ट्रिप के एंड होने से पहले इनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद अपूर्वा ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर बोला, मोस्ट ऑफ यू ऑल गेस्ड इट ऑलरेडी, बट उत्सव एंड आई आर नॉट टुगेदर एनीमोर। आई कांट वेट फॉर द शेमिंग बट लेसन लर्न। अगला जीजू रिवील शादी पर करूंगी अब, विच क्लियरली शोज कि ऐसा हिंट दिया जा रहा है कि खुद उसके साथ ही गलत हुआ है। यहाँ ब्रेकअप का रीजन तो मेंशन नहीं था, बट उस टाइम अपूर्वा के एक्स उत्सव को काफी हेट मिल रहा था। एंड हर फ्रेंड रेदा, ये भी इन दोनों के साथ थाईलैंड ट्रिप पर गई थी, जिस पर इन दोनों के ब्रेकअप होने के बाद उसके ऐसे कमेंट्स देखने मिल रहे थे, सेटल्ड फॉर लेस, वांट सेटल्ड अगेन, लेट्स फाइंड यू द वन हु वुड इंस्पायर यू टू मेक अ रील विद ऑल ऑफ दिस हैपनिंग टू यू एंड नॉट द वन हु यू हैड टू टीच ऑल दिस। ये कमेंट क्लियरली उत्सव के अगेंस्ट था। एंड रिदा भी उसको टारगेट कर रही थी कि उसने ही गलत किया है। एंड यहाँ पे उत्सव का कहना है कि दोनों के ब्रेकअप के बाद अपूर्वा ने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि उस पर चीट हुआ है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद उत्सव ने एक लॉन्ग कैप्शन लिखा दैट अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रिसीट निकालूंगा, विच शोज कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। नेवर ट्राई टू गेन सिंपैथी बाय फैब्रिकेटिंग लाइज और पुशिंग फॉल्स नैरेटिव जस्ट टू मेक कंटेंट एंड असैसिनेट समवन्स कैरेक्टर ऑनलाइन। हैविंग अ बिग फॉलोइंग डजंट गिव यू द राइट टू bully your way by rage baiting your audience and unleashing them or others. When I was being falsely painted as a cheat and an abuser because of the thing you said, I reached out to you and your agency hoping to find a way to deal with the hate. Instead, I was told you are nobody. You should be happy you got to date her. So here is a message from that nobody. You tried your level best. I won't lie, it wasn't easy, but I'm still here, still standing. That should tell you something. Your big numbers only matter on an app. There is a real and much bigger world outside beyond lies and kalesh. Truth doesn't need followers, it stands on its own. And lastly he wrote, grow up kid. अभी उत्सव ने अपनी साइड की चीज़ें पब्लिकली सामने रखी है। 2024 में इनका ब्रेकअप हुआ, जिसके बाद अपूर्वा एंड रिदा ने उत्सव के अगेंस्ट वीडियोस एंड कमेंट्स पोस्ट किए, जिससे ऑडियंस को लगा उत्सव ने अपूर्वा पर चीट किया है। बेसिकली ऑडियंस को वो गलत लग रहा था एंड उसी रीजन से उसे बहुत ज्यादा हेट मिली। बट उस टाइम उत्सव ने कुछ नहीं बोला। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसने ये सब चीजें पब्लिक के सामने लाई हैं, जिस पर भी लोगों का कहना है कि उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, फिर सडनली एक साल बाद ये सब पर बात करने का क्या पॉइंट है। और वो सिंपैथी फेम लेने का ट्राई कर रहा है, जो उसने कैप्शन में भी लिखा था कि वो सिंपैथी या फेम के लिए ये सब नहीं कर रहा है। क्लियरली वो अपना स्टैंड ले रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड जैसे उसने कैप्शन में भी मेंशन किया है कि ये सब चीजें पब्लिक करने से पहले उसने अपूर्वा एंड उसकी एजेंसी को रीच आउट किया था एंड वहां से रिस्पॉन्स मिला दैट यू शुड बी हैप्पी यू गॉट टू डेट हर। इन लोगों का रिलेशनशिप पब्लिक था। सो जब अपूर्वा ने एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू में अपने एक्स के बारे में बात करी थी, तो ऑडियंस को लग रहा था कि वो उत्सव के बारे में बोल रही है, जिसके बाद फिर से लोग उसको जाकर हेटफुल कमेंट करने लगे। अब इस गाने के बाद अपूर्वा का इस पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने मिला है। और अभी ये भी देखने मिल रहा है कि अपूर्वा के जो भी फ्रेंड्स हैं वो उसको अनफॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। लाइक सूफी, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसको अपूर्वा के चैनल पर कई वीडियोस में देखा था एंड दोनों को ही 2024 में शूट होने वाले शो ट्रेटर्स में भी देखा गया था। वेल लोगों को सूफी से काफी प्रॉब्लम थी, काफी हेट दे रहे थे वो लोग उसको एंड हेटफुल कमेंट्स करते थे उसकी पोस्ट के नीचे। प्लस ये भी बोला गया था कि अपूर्वा के साथ फ्रेंडशिप सिर्फ फेम पाने के लिए है। अब इतना सारा हेट मिलने के बाद सूफी का अपूर्वा से कहना था, जो ऑडियंस मुझे हेट दे रही है उसके लिए स्टैंड लेने को। बेसिकली अपूर्वा कह सकती थी कि उसको हेट मत दो, और सूफी का ये भी कहना था कि उसने अपूर्वा के फेम के लिए ये सब नहीं किया। इनफैक्ट वो अपूर्वा का कंटेंट था, उसकी वीडियोस थी। अब रिसेंटली सूफी ने भी अपनी फ्रेंडशिप अपूर्वा के साथ खत्म कर दी है, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ नहीं बोला। जो ऑडियंस उसको हेट दे रही थी, वहाँ वो ऑब्वियसली बोल सकती थी कि उसको बिना वजह हेट देने की क्या जरूरत है। एंड
यही बातें बताते हुए उसने एक स्टोरी पोस्ट की दैट लॉट्स ऑफ यू पीपल आर मैसेजिंग मी एंड सेइंग आई गॉट क्लाउड फ्रॉम अपूर्वा एंड लेफ्ट हर. आई हैव लिटरली नेवर कोलैब्ड ऑन अ रील विद हर एंड आई हैव बीन ऑन हर YouTube twice, both of which were her content pieces entirely. In case you forget, we were on the same show without knowing each other. I don't need her clout. I wanted to be a friend with Apurva Mukherjee, not the rebel kid. When there was no accountability constantly for how I was being treated, I distanced myself, which she didn't care about until 3 days before our Australia trip. I even requested her to ask her audience to calm down because they have been abusing me for no reason. Sadly, this person who called me her best friend has no concern for that text and or the fact that maybe I am hurt. This is why I'm not friend with her. तो सूफी ने इस स्टोरी में अपनी साइड की सारी चीजें क्लियर कर दी हैं दैट वो और अपूर्वा अब फ्रेंड्स नहीं है और उसने अपूर्वा को अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। और सिमिलरली अपूर्वा की जो फ्रेंड थी रिदा, उसने भी काफी टाइम पहले उसने भी अपूर्वा को अनफॉलो कर दिया था एंड सेम उसके बाकी फ्रेंड्स भी हैं जिसने उसको अनफॉलो किया है अभी, जिस वजह से लग रहा है कि उसके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है जिससे उसके फ्रेंड्स खुद को ही उससे डिस्टेंस कर लेते हैं। आप लोगों के इस पर क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। आगे और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।